DJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल RG क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक हों। तो दोस्तों, आज हम आपसे मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक रीजनिंग का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। उसका नाम क्या है? आरेखीय व्याख्या या आरेखीय निरूपण, ठीक है। आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं रीजनिंग की। वैसे हम जानते हैं बहुत ही ईजी चैप्टर है, सबको आता है, लेकिन कन्फ्यूज़न इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आरेखीय व्याख्या या आरेखीय निरूपण। एक वेन आरेख जो आता है टॉपिक, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ये आरेखीय व्याख्या या आरेखीय निरूपण, इसका ये जो है ये फर्स्ट टॉपिक है। और सेकेंड टॉपिक के अंतर्गत हमारा क्या आता है? वेन आरेख आता है। तो वो भी हम इसके अंतर्गत उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है। ये जो हमारा आयत है, ये इतना ऐसा, ये किसको दिखा रहा है कि ये पुरुष हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी हमें ये नंबर दिखेंगे, ये जितने भी नंबर दिखेंगे, ये सभी पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ में और बाकी सारे लोग हैं, उनके वो भी उसके अंतर्गत हैं। एक एक करके हम सबसे पहले कागज देखते हैं। ये आयत हो गया हमारा। ये आयत किसको दर्शा रहा है? पुरुष को। इसके अंतर्गत जितना भी सारा ये नंबर है वो सब पुरुष को दर्शाता है। फिर अगला देखते हैं हम यहाँ पर। ये अगला जो है यहाँ पर ये त्रिभुज है इतना। ये त्रिभुज जो है हमारा, ये यहाँ से लेकर इतना त्रिभुज, ये किसको दर्शा रहा है? शिक्षित जो है, शिक्षितों को दर्शा, यानी कि ये नंबर जो है शिक्षित के हैं। फिर अगला है ये वर्ग हमारा। ये वर्ग इतना है जो किसको दर्शा रहा है? लोक सेवक को दर्शा रहा है। फिर यहाँ पर ये हमारा व्रत जो है गोला, ये व्रत, ये किसको दर्शा रहा है? ये शहरी को दर्शा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं। हम लगभग हम पूरी कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब देखिए यहाँ पर सारे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है कि इतने में से केवल पुरुष कौन सा है, तो या फिर केवल पुरुष कितने हैं। तो हमको ये देखना है कि जो सिर्फ पुरुष ही दिखेंगे वही होगा इसमें। जैसे कि 8 है, सिर्फ पुरुष के अंतर्गत आ रहा है। 9 है, सिर्फ पुरुष के अंतर्गत है। और ये 14 है, ये पुरुष के अंतर्गत है तो ये भी, लेकिन क्या साथ में ये शहरी भी हैं, और ये देखो लोक सेवक भी हैं, और ये शहरी भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से केवल शिक्षित पूछ सकता है। तो केवल शिक्षित क्या है हमारा? 5 है। केवल शहरी कौन है? कितने लोग हैं? अगर पूछे कि केवल शहरी कितने हैं, तो केवल शहरी हमारे 3 हैं। केवल लोक सेवक कितने हैं? तो केवल लोक सेवक हमारे 7 हैं। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो कि शहरी नहीं हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं, निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो कि शहरी नहीं हैं, शहरी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर शिक्षित पुरुष इसमें से ऐसे कितने हैं जो शहरी नहीं है। यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर शिक्षित पुरुष। तो जो हमें यहाँ पर दिख रहा है सबसे पहले उसी को देखेंगे। क्या है? शिक्षित पुरुष। तो यहाँ पर देखिए शिक्षित और पुरुष दोनों हैं यहाँ पर, ये पुरुष और ये शिक्षित। तो शिक्षित पुरुष दोनों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले शिक्षित, तो शिक्षित का हमारा ये इतना हो गया, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि पुरुष, तो पुरुष भी देखिए यहाँ पर हमारे ये आयत के अंतर्गत त्रिभुज बना है, तो ये पुरुष हो गया। अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये हमारा शहरी आ गया, लेकिन कह रहा है शहरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसको लेते हैं 5 को, तो ये तो सिर्फ शिक्षित है, इसको भी हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा? सिर्फ 11 ही बच रहा है। ऐसी संख्या सिर्फ 11 है, यानी कि 11 ही लोग ऐसे हैं जो शिक्षित और पुरुष दोनों हैं लेकिन शहरी नहीं है, ठीक है। क्लियर? मतलब ये जो 11 नंबर है ये सिर्फ पुरुष और शिक्षित हैं, शिक्षित भी हैं और पुरुष भी हैं, यानी कि पुरुष शिक्षित दोनों हैं लेकिन शहरी नहीं है। देखो यहाँ पर शहरी अलग हो गया, ये सिर्फ क्या है? ये हमारे पुरुष के अंतर्गत आ रहा है और शिक्षित के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसका पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसे कौन से पुरुष हैं जो शिक्षित हों और पुरुष हों लेकिन शहरी ना हो, ठीक है। तो ये जो 11 जो नंबर है हमारा, यानी कि 11 व्यक्ति ऐसे होंगे जो पुरुष होंगे, शिक्षित भी होंगे लेकिन शहरी नहीं होंगे। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या बनेगा हमारा। इसमें बहुत सारे टाइप बन सकते हैं, टोटल भी पूछ सकता है एक साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि ना तो लोक सेवक हैं और ना ही शिक्षित हैं और ना ही पुरुष हैं। ना लोक सेवक, ना ही लोक सेवक, ना ही
ना ही लोक सेवक हैं, ना ही शिक्षित, ना ही पुरुष, ना ही शिक्षित और ना ही पुरुष। ठीक है, ना लोक सेवक है, ना शिक्षित है, ना पुरुष है। फिर क्या कह रहा है, ना ही लोक सेवक है, ना ही शिक्षित है, ना ही पुरुष है, लेकिन शहरी हैं। ठीक है, लेकिन शहरी हैं, तो हमको सिर्फ शहरी देखना है। इसमें क्या देखना है, शहरी। अब कह रहा है कि इतने में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना लोक सेवक हैं, ना शिक्षित हैं, ना पुरुष हैं, केवल शहरी हैं। तो इसमें हम देखेंगे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कह रहा है ना लोक सेवक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लोक सेवक, ये इतना यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, ये इतना यहाँ पर देखेंगे, ना लोक सेवक है, मतलब लोक सेवक नहीं है, तो यहाँ पर हम लोक सेवक को निकाल देंगे बाहर। इतना नहीं, इतने में से हमें नहीं देखना है। फिर ना ही शिक्षित हैं, तो अब ये देखिए शिक्षित ये हमारा है, तो इतना हम इसको भी निकाल देंगे, शिक्षित भी नहीं देखना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ना ही पुरुष हैं। ठीक, ना ही पुरुष है, तो पुरुष का ये पूरा इतना हम निकाल देंगे भाग, पूरा ये भी नहीं। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ शहरी। तो सिर्फ शहरी तो पूछ रहा है कि सिर्फ शहरी कौन है, तो सीधा सीधा यही देख लेते हैं सिर्फ शहरी। या फिर इस तरीके से देखो, उल्टा करके देख लेते हैं। सारा का सारा ये देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 लोगों को दर्शाया गया है। तो 1 2 3 ये लोक सेवक और शिक्षित पुरुष, तो 1 2 3 तो यहीं पे हो गए, ये तो हो ही नहीं सकते। बचा के हमारा शहरी, तो सिर्फ शहरी देख सकते हैं। कौन सा है, नंबर 3। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिला है जो कि शहरी एवं लोक सेवक हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो शहरी हैं, शहरी और लोक सेवक हैं, सिर्फ शहरी और लोक सेवक को पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, सिर्फ शहरी और लोक सेवक होगा। देखिए पुरुष की बात तो कर नहीं रहा है, पुरुष को हम यहाँ पर इतना निकाल देंगे सिर्फ। ठीक है, पुरुष की बात नहीं की और ना ही शिक्षित की बात की, तो सिर्फ यहाँ पर शहरी और लोक सेवक पूछ रहा है। तो शहरी यहाँ पर देखिए, शहरी हमारा ये हो गया। ठीक है, तो पुरुष की बात तो की नहीं, तो हम पुरुष यहाँ से निकाल देंगे इतना। फिर लोक सेवक कह रहा है, तो लोक सेवक भी यहाँ पर हम देखेंगे इतना, ये लोक सेवक हो गया, लेकिन पुरुष की बात नहीं की, तो इतना हम निकाल देंगे, सिर्फ ऊपर ही देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए शहरी और लोक सेवक, अब देखिए शहरी भी है, यहाँ से देखिए ये इतना शहरी में भी आता है और यहाँ से इतना लोक सेवक में भी आता है। तो जो 10 नंबर है, यानी कि जो 10 व्यक्ति ऐसे हैं, सॉरी इसमें महिलाओं का नाम ले लिया गया, तो यहाँ पर देखेंगे जो 10 महिलाएं हैं ऐसी जो शहरी भी हैं और लोक सेवक भी हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो 10 महिलाएं हैं या 10 नंबर जो कॉमन मिल गया, शहरी में भी और लोक सेवक में भी, तो ये जो 10 महिलाएं हैं ये शहरी में भी आती हैं और लोक सेवक में भी आती हैं। क्लियर, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से, ये इसी फिगर से ही देखेंगे, इसी डायग्राम से ही देखेंगे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं। कह रहा है कि जो शिक्षित पुरुष हों, शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, शिक्षित पुरुष हों और शहरी हों। ठीक, तो इसमें देखेंगे हम यहाँ पर शिक्षित पुरुष की बात कह रहा है और शहरी की बात कह रहा है। अब देखिए शिक्षित, फिर पुरुष, फिर शहरी। शिक्षित ले लेंगे हम सबसे पहले, ये हमारा शिक्षित हो गया। ठीक है, शिक्षित हो गया, उसके बाद पुरुष हो गया हमारा, ये पुरुष हो गया, इसके भी अंतर्गत आ जाएगा। फिर ये शहरी हो गया। क्या नहीं लेना है हमको इसमें, लोक सेवक नहीं लेना है। ठीक है, लोक सेवक नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे हमारा कौन सा आ रहा, शिक्षित, ये शिक्षित हो गया पूरा, ये शिक्षित हो गया, पुरुष भी हो गया, शहरी। लोक सेवक को हटा देंगे। यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन मिल रहा है समय, ये देखिए 12 है, तो लेकिन ये 12 हमारा किसमें, शिक्षित में नहीं आ रहा। 11 है, तो ये 11 हमारा शहरी में नहीं आ रहा, ये तो अलग हो गया। तो यहाँ पर कौन सा कॉमन नंबर मिल गया, 4 नंबर जो है, यानी कि जो 4 सदस्य हैं ये शहरी में भी आते हैं, शिक्षित में भी आते हैं और ये हमारे पुरुष में भी आते हैं। तो शिक्षित, पुरुष, शहरी तीनों हमको चाहिए हैं और ये तीनों हमारा कॉमन नंबर मिल गया। बस इसको प्रैक्टिस करने के तरीके से, मतलब इसको ध्यान से देखेंगे और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसी एक ही डायग्राम से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आते भी हैं, यहाँ पर हम देख लेंगे। अगला है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, इसी में से देखना है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि
केवल लोक सेवक हैं लेकिन पुरुष नहीं है और ना ही शहरी ना ही शिक्षित। तो केवल लोक सेवक कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोक सेवक देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ हमको लोक सेवक पूछ रहा है। डायरेक्ट हमको क्वेश्चन में मिल गया आंसर। कह रहा है कि केवल लोक सेवक कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए लोक सेवक कितने हैं, 7 हैं, बस आंसर हो गया। जो कहे सिर्फ डायरेक्ट उसी को देखो, कह रहा है ना ही शहरी है ना ही पुरुष है ना ही शिक्षित है, तो हमको किसी को देखना ही नहीं, सिर्फ डायरेक्टली हमको किसको देखना है, लोक सेवक को। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके, हम और भी अच्छे तरीके से बताएंगे। अब इसी तरीके से हम अगला देख लेते हैं, डायग्राम चेंज करके, ठीक है। इसको बार बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए इसको यहाँ पर, ये कोई भी नंबर से यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं, नंबर ले सकते हैं या लेटर ले सकते हैं। स्मॉल एफ बना है ये, अब देखिए ये इधर वाला है जो लिपिक को दर्शा रहा है, यानी कि ये सब क्या है, लिपिक हैं, और ये क्या है, स्नातक हैं, और ये क्या है, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ये सरकारी कर्मचारी हैं। अब देखिए इसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछेगा, तो देखते हैं यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ऐसे लिपिक जो कि केवल स्नातक हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इसके द्वारा निरूपित किया जाता है। केवल स्नातक क्या है हमारा, बी, ठीक है। केवल स्नातक हमारा क्या आएगा, बी। केवल स्नातक पूछ रहा है तो केवल स्नातक में क्या आएगा हमारा, बी, क्योंकि लिपिक भी नहीं पूछ रहा और सरकारी कर्मचारी भी नहीं पूछ रहा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे कितने इसमें ऐसे कौन सा अक्षर है जो केवल स्नातक है। यहाँ पर देखिए केवल स्नातक बी हो जाएगा, केवल लिपिक ए हो जाएगा और सरकारी कर्मचारी सी। कह रहा है इसमें कितने ऐसे लिपिक हैं जो स्नातक हैं, तो लिपिक भी हैं स्नातक भी है लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो स्नातक भी हैं और लिपिक भी हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिपिक और स्नातक, ये हमारा हो जाएगा पूरा सरकारी कर्मचारी का। इसको निकाल देंगे इतना बार, तो ये हमारा बचा लिपिक का भी स्नातक का, मतलब यहाँ से ये इतना स्नातक है, यहाँ से इतना लिपिक, तो इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया, ई। तो ई जो हमारा है ये स्नातक भी है और लिपिक भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ऐसे लिपिक जो कि सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन स्नातक नहीं है। ऐसे लिपिक जो कि सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन स्नातक नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए सेम वैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा था ऐसे लिपिक और जो स्नातक भी है, तो ई हो गया लिपिक स्नातक, ये जो ई है लिपिक भी है और स्नातक भी है। और अगला यहाँ पर देखिए ऐसे जो सरकारी कर्मचारी जो लिपिक है और सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन स्नातक नहीं है, तो कौन सा हमारा हो गया, कॉमन जी हो गया, ठीक है, क्योंकि स्नातक नहीं पूछ रहा है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी और लिपिक, इन दोनों में ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इस तरीके से देखेंगे हम एक ही डायग्राम में बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आइए अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक और डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको वेन आरेख भी बता देंगे, ठीक है, वो इजी है, क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से इसको बनाएंगे। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा इजी लगते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि अगर हम एग्ज़ाम कर रहे हों बैठे पेपर, तो वहाँ पर लगेगा इजी है, लेकिन जब निकालेंगे तो कभी कभी सेम जैसा दिखता है कुछ भी, तो ऐसा लगता है कि सब एक जैसा लग रहा है, आसान लगेगा, सेम लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में, हमको लगेगा कि हमने क्वेश्चन सही पढ़ा, हमको लगेगा कि हमने आंसर भी सही देखा, लेकिन टिक करेंगे तो कन्फ्यूजन की वजह से, जल्दबाजी की वजह से जल्दी हो जाता है। वो इसलिए होता है कि हमने एक बार दो बार पढ़ लिया, हमें लगा ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये हमारे नियुक्त को दर्शा रहा है, ये नियुक्त,
नियुक्त, और ये दर्शा रहा है हमारा शिक्षित को, शिक्षित, शिक्षित, ये दर्शा रहा है हमारा पक्की नौकरी, ये जो हमारा अंदर बना हुआ है त्रिभुज, ये पक्की नौकरी को दर्शा रहा है, पक्की नौकरी। अब इसका क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो कि नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों के उस वर्ग को निरूपित करता है जो कि जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। कह रहा है कि ऐसे, इसमें हम ऐसे क्षेत्र को देखेंगे जिनकी नौकरी पक्की नहीं है, ठीक है, जो शिक्षित भी हों और नियुक्त भी हों लेकिन उनकी नौकरी पक्की ना हो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, कहाँ पे कॉमन दिखेगा, हम सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है कि जिनकी नौकरी पक्की ना हो। सबसे पहले देखो, कह रहा है कि हमें वो ऐसे इसमें व्यक्ति चाहिए जिनकी नौकरी पक्की ना हो। तो नौकरी पक्की वाला कौन सा है, ये हमारा त्रिभुज का है, इसको हम इतना निकाल देंगे। बचा हमारे पास क्या, ये शिक्षित और नियुक्त, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ये बी और डी। इजी, कितना आसान है, आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बहुत सारे निकाल सकते हैं कि इससे केवल शिक्षित ए हो गया, केवल नियुक्त सी हो गया, केवल यहाँ पर पक्की नौकरी वाला अगर देखें केवल तो पक्की नौकरी है ही नहीं क्योंकि इसके अंतर्गत है शिक्षित नियुक्त। इस तरीके से इसमें हम एक डायग्राम बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आइए जल्दी से हम यहाँ पर वो देख लेते हैं, वेन डायग्राम भी देख लेते हैं, वेन आरेख। देखिए वेन आरेख जो है हमारा, उसके दिए रहते हैं हमारे पास फिगर, क्वेश्चन में फिगर दे रखे होते हैं और उन्हीं फिगरों से निकालना होता है हमें। देखिए नंबर 1 फिगर है यहाँ पर इस तरीके से, नंबर 2 फिगर है यहाँ पर इस तरीके से, नंबर 3 फिगर है यहाँ पर तरीके से, नंबर 4 फिगर है यहाँ पर तरीके से, नंबर 5 फिगर है यहाँ पर तरीके से। क्वेश्चन में आपको 4 ही फिगर के अंतर्गत निकालना होगा। यहाँ पर हम सारे बता दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कैसे पूछते हैं, कैसे पूछा जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, लंबा आदमी, काले बाल वाले लोग और भारतीय। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया आपका लंबा आदमी, काले बाल वाले लोग, और भारतीय। इन तीनों को हमें 1 2 3 4 5 इन डायग्राम में से दर्शाना है कि किस में ये आ सकता है, ठीक है, किस में आएगा, किस में फिट बैठेगा। तो देखिए लंबा आदमी, काले बाल वाले लोग, भारतीय। हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं, असमानता में समानता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लंबे आदमी भी मिलते हैं भारत में। ये देखिए भारत में लंबे आदमी भी होते हैं, काले बाल वाले लोग भी होते हैं। तो यहाँ पर मिक्सअप है, ठीक है, यहाँ पर मिश्रित लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम हमारे लिए यहाँ पर उचित हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया भारतीय, तो कुछ भारतीय काले बाल वाले लोग भी हो गए, कुछ भारतीय लंबे आदमी भी हो गए, और ये भी भारतीय। तो इनमें सब में क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएंगे हमारे, कुछ इसमें लंबे बाल वाले हो गए, कुछ लंबे आदमी हो गए। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा डायग्राम, ये वाला। हम इन शब्दों को किस में रखेंगे, इस वाले डायग्राम में रखेंगे, ठीक है। ये जो हमको मिक्सर उसमें मिलेगा, ये मिश्रित डायग्राम जो मिलेगा, तीनों एक साथ में मिले हुए मिलेंगे, ठीक। अगला देखते हैं यहाँ पर किसमें कौन सा कैसे बनेगा। अगला देखिए, अगला है सैनिक जनरल कर्नल, सैनिक जनरल और कर्नल। बहुत ही इजी लगता है, लेकिन इसको जब हम इसके डायग्राम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से में देखना। अब देखिए ये जो सैनिक जनरल कर्नल है, तो इसको कहाँ रखेंगे, इसमें आएगा, इसमें किस डायग्राम में इसको हम सही से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जो ये सैनिक है, ये जो जनरल और कर्नल है,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि सोचेंगे जनरल बड़ा है या कर्नल बड़ा है, तो उस हिसाब से इसको रखेंगे, कर्नल जनरल अलग कर देंगे या सैनिक अलग कर, ऐसा कुछ नहीं। ये जो जनरल और कर्नल है ये दोनों सैनिक के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें कौन सा डायग्राम सेट हो जाएगा, ये हमारा सैनिक हो गया और इसमें जनरल आ जाएगा, इसमें कर्नल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा राइट आंसर इसमें आ जाएगा। इसमें अगर आंसर जैसे देना हो तो इस तरीके से दिए होंगे क्वेश्चन में, राइट आंसर लगाना होगा कि ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन 3 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा नंबर वाला होगा, आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और पहला जो बताया था उसका ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको इसमें सेट करना है, फिट बिठाना है कि कौन सा इसमें कौन सा नंबर का सही होगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, खनिज तांबा लकड़ी, अगला है हमारा खनिज तांबा लकड़ी। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये जो खनिज है ये तांबा, जो ये तांबा ये खनिज है, लेकिन लकड़ी का यहाँ पर कोई भी लकड़ी खनिज तांबा से नहीं मेल करता। ये जो लकड़ी है ये अलग हो गया हमारा, और ये जो तांबा है और ये जो तांबा खनिज के अंतर्गत आएगा। कैसे, देखिए ये जो खनिज है ये खनिज हो गया हमारा। ठीक है, तांबा खनिज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जो ये तांबा है ये तांबा हमारा खनिज के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये खनिज हो गया और ये तांबा हो गया, लकड़ी हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हम करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं ताकि सारे के सारे ये जो डायग्राम है ये क्लियर हो जाए, वे नारक सारे क्लियर हो जाएं। अगला है हमारा हॉस्पिटल वार्ड बिस्तर। ठीक है, हॉस्पिटल वार्ड बिस्तर, हॉस्पिटल वार्ड बिस्तर। हम जानते हैं कि हॉस्पिटल वार्ड बिस्तर ये सभी हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन कैसे हमको लगाना है इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमको ऑप्शन में मिलेगा आगे पीछे भी हो सकता है, वार्ड बिस्तर हॉस्पिटल, वार्ड हॉस्पिटल बिस्तर, इनका मतलब कोई नहीं, लेकिन हमको कैसे सीक्वेंस में लगाना है ये भी तो देखना होता है, क्योंकि उल्टा तो लगाएंगे नहीं, बिस्तर में वार्ड आ गया वार्ड में हॉस्पिटल, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम हॉस्पिटल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ जाएगा हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, वार्ड होता है, वार्ड के अंदर क्या होता है, बिस्तर, मतलब वार्ड में क्या होता है या फिर वार्ड के अंदर होता है बिस्तर। तो इस तरीके से हम लगाएंगे, उल्टा नहीं देखेंगे। ठीक है, उल्टा नहीं रखेंगे, सही से देखेंगे, यहाँ पर कायदे से रखेंगे, पहले हॉस्पिटल फिर वार्ड फिर बिस्तर। तो यहाँ पर हॉस्पिटल फिर वार्ड फिर बिस्तर, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर एक और देख लेते हैं, सारे के सारे हो गए, कोई शायद एक ही बचा है, इसको देख लेते हैं कैसे इसमें मतलब इसमें कौन से ऐसे हैं जो आ सकते हैं सब। अगला देखते हैं, यहाँ पर ले लिया हमने गहना, सोना, चांदी। अब यहाँ पर देखिए, अब हम कहो कि इसको उल्टा सीधा रख दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो गहना है ये सोने से भी बनता है और चांदी से भी बनता है। ठीक है, तो गहने को हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो ये कुछ गहने जो है सोने के भी हो गए और कुछ गहने जो है चांदी के हो गए। ठीक है, तो ये जो गहना है बीच में रखेंगे, कुछ सोने के हो गए गहने, कुछ चांदी के। तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। हमने एक छोटी सी कोशिश की थी आप लोगों को बताने के लिए। बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसी क्लास लगी। हम इससे भी बेहतर नया टॉपिक लाएंगे कोई और भी अच्छा सा, मतलब रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं हम बहुत ही इजी तरीके से देखेंगे, आराम से समझेंगे और छोटी छोटी तरीके से सीखेंगे। जैसे कि रीजनिंग कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं दिखने में आसान लगता है, लेकिन बहुत ही उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ मेन चीज़ देखेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या पूछ रहा है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उसका राइट आंसर देखेंगे। ठीक है, हमको बिना मतलब की कन्फ्यूजन नहीं पाली, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन और डायरेक्टली आंसर। हमको सिर्फ पेपर में क्वेश्चन का तुरंत आंसर टिक करना है। तो आई होप हमारी क्लास आप लोगों को ठीक लगी हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छे से अच्छा बनाएं। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे क्लियर करवा देंगे, आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।